आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं एज वेल एज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। बट उससे पहले मैं ये चीज मान के चलता हूं कि आपने मेरी वीडियोस एडवर्ब की प्लस एडजेक्टिव की देख ली। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक विजिट कीजिए एंड उस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। वेल, सम एडवर्ब्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। वेल, ये कंपैरिजंस क्या होते हैं? देखिए, किसी भी एडवर्ब्स के सम एडवर्ब्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। अब 3 डिग्रीज क्या होती हैं? फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। देखिए, जब भी मैं पॉजिटिव बोलता हूं, पॉजिटिव मींस सिंपल, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कंपैरेटिव मींस कंपेयर करने वाली डिग्री, जब भी हम कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव मींस सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेट वाली डिग्री। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, राम रैन फास्ट। राम बहुत तेज दौड़ा, तो हम किसे फास्ट, कैसे दौड़ा? फास्ट। तो ये हमारा क्या है? यहां पास एडवर्ब है। सो ये एक सिंपल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव वर्ब है हमारा। जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं? राम रैन फास्टर। फास्टर का मींस किसी से कंपेयर किया जा रहा है ना, बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, नाउ द सुपरलेटिव, राम रैन फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का मींस सबसे तेज, है ना, उन सभी, मतलब जितने लोग थे उन सभी में सबसे तेज वह दौड़ा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो 3 डिग्रीज हैं वो कंपेयर कर रही हैं, एक टाइप का कंपैरिजन दिखा रही है। एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज नेम्ड एज कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। ऑलराइट, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। वेल, अब क्वेश्चन है कि किसी भी एडवर्ब का सुपरलेटिव और कंपैरेटिव हम कैसे फॉर्म करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। वेल, फॉर वन सिलेबल एडवर्ब, सिलेबल मतलब क्या होता है? वन सिलेबल क्या? देखिए, सिलेबल का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम उसको आर्टिकुलेट करते हैं, जब भी वह सिंपल एक ट्यून में आर्टिकुलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑडियो में उसका पिच चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, फास्ट, लॉन्ग, सून, हार्ड, ये सभी को बोलने में एक वॉइस में आ रहा है ये पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? वन सिलेबल एडवर्ब्स। जब भी हमें कंपैरेटिव फॉर्म करना है, आपको सिंपल उस स्टेटमेंट के साथ ER ऐड कर देना है, तो आप कंपैरेटिव फॉर्म कर लेंगे। एंड अगर सुपरलेटिव फॉर्म करना है, देन यू नीड टू ऐड EST विद दैट। अभी एग्जांपल्स देखें, फास्ट बिकम फास्टर, दिस इज अ कंपैरेटिव, एंड फास्टर बिकम फास्टेस्ट। तो हमने ER ऐड किया तो फास्टर हो गया, एंड EST ऐड किया तो फास्टेस्ट हो गया। नाउ लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। नाउ सेकंड वन, एडवर्ब्स एंडिंग इन LY। वेल, हम जानते हैं जो भी वर्ड्स LY से खत्म होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, तो उनका हम कैसे कंपैरेटिव एज वेल एज सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं। लेट्स सी। तो अगर आपको कंपैरेटिव फॉर्म करना है तो आप क्या करते हैं? सिंपल मोर यूज करते हैं। ऑलराइट, मोर यूज करते हैं। एंड अगर आपको सुपरलेटिव फाइंड करना है तो आप मोस्ट यूज करते हैं। ये क्यों? देखिए, एग्जांपल देखिए। वेल, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब भी हमारा सिलेबल एक से ज्यादा होता है, सिलेबल का मतलब जब भी हम उसको बोलते हैं तो 2 बार हमारी वॉइस को रेज करना पड़ता है। ठीक है, या 3 बार या उससे ज्यादा, तो हम मोर प्लस मोस्ट का यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए। देखें यहां पर स्विफ्टली, हम कैसे बोल रहे हैं इसको? स्विफ्टली। तो 2 बार प्रोनाउंसिएशन, 2 बार आर्टिकुलेशन हो रहा लाउड वॉइस में। ठीक है, इस कारण मोर देन वन सिलेबल। ऑलराइट, एंड LY है तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली सुपरलेटिव। क्लियर? स्किलफुली, मोर स्किलफुली एज वेल एज मोस्ट स्किलफुली। ठीक है, नाउ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अर्ली को आप मोर अर्ली नहीं बोल सकते हैं और ना ही आप मोस्ट अर्ली बोल सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, अर्ली, अर्लियर एंड अर्लीस्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। एडवर्ब्स फॉर्म एडवर्ब्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली का मतलब उसका कोई एक पैटर्न नहीं है जो एक कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल्स, वेल, बेटर, बेस्ट। देखिए, यहां पास वेल को ऐसा नहीं किया हमने कि मोर बोल दिया और मोस्ट यूज कर लिया, बट हमने एक यूनिक तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये आपको याद करने होते हैं। ऑलराइट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, और इल भी बोल सकते हैं यहां पास। तो इस तरह एक्सेट्रा, इसी तरह हम फॉर्म करते हैं। तो आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। Now, comparison of adjectives. So before going to the rules, let's read out this sentence. Rama's mango is sweet. ठीक है? Hari's mango is the sweeter than Rama's. मतलब हरी का मैंगो ज्यादा स्वीट है रामा के मैंगो से।
गोविंस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, गोविंद का मैंगो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है। तो मैंने क्या यूज किया, क्या एडजेक्टिव, स्वीट। सो स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, दीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। तो हमारा स्वीट क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, स्वीटर इज कंपैरिजन डिग्री, एज वेल एज स्वीटेस्ट जो है हमारा, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने अगेन 3 टाइप से कैटेगराइज किया, पॉजिटिव, कंपैरिजन एज वेल एज सुपरलेटिव। सेम कॉन्सेप्ट है एडवर्ब की तरह, तभी मैंने दोनों टॉपिक को सेम वीडियो में समझाया है। ऑलराइट, वेल हर बार इसी तरह फॉर्म करें जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम किस तरह किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव एज वेल एज सुपरलेटिव निकालते हैं, लेट्स सी द रूल्स देन। अगेन फॉर वन सिलेबल मींस वन साउंड, एक ही साउंड में कंप्लीट होने वाला, ठीक है। एग्जांपल्स देखें, स्वीट, काइंड, यंग, ग्रेट, वाइस, हैप्पी, सैड, ठीक है। अब इनका जब भी आप कंपैरेटिव फॉर्म करते हैं आपको ER ऐड कर देना है, अगर सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं तो आप EST ऐड करते हैं। देखिए एग्जांपल, स्वीट बन गया स्वीटर, स्वीटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइस, वाइजर, वाइसेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, सैड, सैडर एंड सैडेस्ट। इजी। नाउ सेकंड रूल फॉर 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स। तो 2 सिलेबल के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए मोर ऐड कर देते हैं एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए मोस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जहां पास LY वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एडवर्ब में। नाउ फॉर ब्यूटीफुल, नाउ ब्यूटीफुल 2 सिलेबल है, तो हम क्या करते हैं, मोर ब्यूटीफुल बोल देते हैं कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए, एंड फॉर सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। सेम वाइज, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, होपलेस, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस, एटसेट्रा। नाउ थर्ड रूल फॉर इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, किसी भी तरह कंपेयर, मतलब किसी तरह भी हम डिग्री फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ फिक्स डिग्रीज हैं जो हम याद रखते हैं, ठीक है। वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। सो आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम डेली लाइफ में कंपैरिजन प्लस सुपरलेटिव डिग्रीज का ज्यादा यूज करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए। सो आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप साइनिंग।